नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। इन दिनों देश की जनता का हाल बेहाल है। इस समय एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। रोज नए संक्रमितों की संख्या और कोरोना की वैक्सीन बनने में हो रही देरी एक अलग सा भय का माहौल बना रही है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्य बाढ़ का कहर झेल रहे हैं, तो कई अपनी बिगड़ी आर्थिक स्थिति को लेकर जदोजहद करते नजर आ रहे हैं। और अब अनेक समस्याओं से जूझ रहा देश अब अपने भविष्य के लिए चिंतित है। और देश का भविष्य है देश की भावी पीढ़ी, जिसके भविष्य को लेकर कोरोना काल में अनेक सवाल खड़े हो गए। दरअसल केंद्र सरकार नीट और जेईई परीक्षाएं आयोजित करा रही है, जिसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोनों परीक्षाओं के सुरक्षित और सफल आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है। जिसमें इस बार जेईई नीट में छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सामाजिक दूरी नियम की पालना संबंधी नियमों की तैयारी भी शामिल है। जेईई में 85% छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद केंद्र सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं को आयोजित कराने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन नीट और जेईई परीक्षा का आयोजन को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने विरोधी स्वर तीव्र कर दिए और ये संगठन परीक्षाओं को कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते विरोध के साथ बॉलीवुड हस्तियां और कई सोशल मीडिया यूजर्स परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन परीक्षाओं के सेंटर कई राज्यों के अनेक जिलों से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इस दौरान लोकल बसों और ट्रेनों का परिचालन भी बंद है। ऐसे में इन सेंटरों तक गरीब छात्र कैसे पहुंचेंगे और इन छात्रों के जरिए कोरोना के संक्रमण नहीं फैलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि देश भर के लाखों छात्र ऐसे समय में परीक्षाओं को आयोजित कराने का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी अपने पांव पसार रही है। उसके बावजूद भी जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी अड़ियल रवैया अपनाते हुए नीट और जेईई की परीक्षा कराना चाहता है, सरासर गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि ये परीक्षाएं रद्द की जाए, क्योंकि छात्रों के लिए परीक्षा से पहले सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षित रहेंगे तो ही परीक्षा दे पाएंगे। जिस तरह की ये बीमारी है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। कई राज्यों में आप देखिए बाढ़ के हालात हैं, कई राज्यों में बहुत तेज़ बारिश होने के कारण पानी भरा है, कई राज्यों में संक्रमण इतना तेज़ी से फैल रहा है कि वहाँ पर आवागमन के संसाधन उपलब्ध नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए हमें सोचना है, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचना है। यह कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, यह 25.5 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। 25.5 लाख विद्यार्थियों को आप किस तरह से संभालेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देश के गृह मंत्री, देश के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को यह बीमारी अपनी जकड़ में ले सकती है, तो सोचिए आप इस देश के युवा, इस देश के विद्यार्थियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस परीक्षा को बिना टाले मैं केंद्र सरकार से पुरजोर ये मांग करता हूँ कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उचित समय पर जब ये महामारी कम हो जाए, सही संयमित रहे, विद्यार्थियों के हितों में जब बात आए तो ही ये परीक्षा कराई जानी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं और पुरजोर मांग करता हूं कि परीक्षा को रद्द करके टाला जाए। ईश्वर राजौरिया, यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष, अजमेर शहर। विगत काफ़ी समय से कोविड-19 कोरोना महामारी को लेकर के जिस प्रकार से देश में एक भय का माहौल है और पूरे देशवासी इस महामारी को लेकर बहुत ही भयभीत रहे हैं, और जिस प्रकार से जैसे हमारे जो घर परिवार के बड़े लोग हैं वो भयभीत रहे, उसी प्रकार छात्रों का जो एक वर्ग है वह भी भयभीत रहा है। तो इस समय और इस समयावधि में इस प्रकार के बड़े एग्जाम्स जो सरकार कराने पर तुल रही है, जिस प्रकार से जेईई और नीट के एग्जाम्स है, मेडिकल्स के, इंजीनियरिंग के, इतनी बड़ी गैदरिंग का एक जगह इकट्ठा करना, इसका कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता है। मेरा खुद का वास्तविकता में मत ये है कि इस प्रकार के जो बड़े आयोजन है, फिलहाल सरकारों को इस पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। हम क्योंकि देख रहे हैं इस महामारी की वजह से
छात्र तैयारी नहीं कर पाए हैं, और उन्हें अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो भविष्य, मुझे नहीं लगता है कि वो भविष्य में इस प्रकार के अगर एग्जामों की हम तैयारी सरकारें एग्जाम्स के लिए करती हैं तो एक बच्चा पूर्ण रूप से उस एग्जाम्स को फाइट कर पाएगा। इसी प्रकार से मेरी सरकार से पर्सनली और मेरा मत है, मैं ये मांग करता हूं कि आप इस प्रकार के आयोजनों पर, इस प्रकार की परीक्षा के आयोजनों पर रोक लगाएं। नमस्ते, शुभम शर्मा। सवाल ये भी है कि जहां भी परीक्षाएं होती है, छात्र उन जगहों पर एक दिन पहले पहुंचकर किसी होटल में ठहरते हैं और अगले दिन फ्रेश होकर परीक्षाएं देते हैं। लेकिन अनेक जगहों पर अभी भी होटल नहीं चल रहे। जिन जगहों पर होटल हैं वहां कोरोना संक्रमण से बचाव के कोई भी पुख्ता उपाय नहीं है। ऐसे में सरकार छात्रों को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाएगी? हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने कहा है कि अभिभावक और छात्र नीट जेईई परीक्षाओं को कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के दौरान छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। छात्र हाथ धुलकर ही परीक्षा भवन में जाएंगे। परीक्षा के दौरान छात्रों को ग्लव्स और सैनिटाइजर दिए जाएंगे जिससे किसी छात्र को कोरोना संक्रमण न हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद केंद्र सरकार ने नीट और जेईई परीक्षाओं को आयोजित कराने का फैसला लिया है, लेकिन विपक्षी दल इसे छात्र विरोधी निर्णय बताते हुए परीक्षाओं को कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शुरू से इसके विरोध में रहे हैं, तो बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे कैंसिल कराने की मांग की है। सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नीट और जेईई परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए राज्यों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। सर, बच्चों के भविष्य को अगर देखा जाए तो जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, इन केस अगर जेईई को अगर अपन डिले करते हैं और डिले अगर हो गया तो जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनका अगर जेईई में नहीं हो पाया, इन केस अगर नहीं हो पाया तो बच्चे ना तो जेईई के अंदर कर पाएंगे, ना ही वो किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। उस कंडीशन में बच्चों का 1 साल खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सरकार को अभी कैसे भी करके जेईई को करवाना चाहिए। और जहाँ तक कराने की बात है बीमारी को देखते हुए, तो देखिए अभी इस समय पे हर चीज़ कराई जा रही है, हर चीज़ हो रही है, सब कुछ अनलॉक के अंदर कैसे भी करके मेंटेन करके उसको सरकार करा रही है। तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं? एग्ज़ाम को भी कराना चाहिए, चाहे अपनी तरफ से और कोशिशें करें, अपने जो सेंटर्स हैं सेंटर्स को इंक्रीज़ करें। इस बीमारी को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने लोकल एरिया में ही सेंटर्स प्रोवाइड करें। सेंटर्स की क्वांटिटी बढ़ाने के साथ में लोकल एरिया में अगर सेंटर्स देंगे तो बीमारी बढ़ने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ ही प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार को करना चाहिए ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ताकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस को पूरी तरीके से मेंटेन किया जाए। आपका नाम क्या? मेरा नाम के शर्मा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंट विल्फ्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। खैर, ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। जेईई और नीट परीक्षाओं का सवाल सिर्फ एक परीक्षा का आयोजन और उसे रद्द करने भर का सवाल भी नहीं है। ये सवाल महामारी में बच्चों की जिंदगी के लिए अभिभावकों की फिक्र का सवाल है। ये सवाल अभिभावकों और बच्चों की चिंता से सरकार की दूरी का भी सवाल है। एक ऐसी महामारी जिसके सामने खुद सरकार लाचार है। ये सवाल अपने देश के भविष्य को उस महामारी के हवाले कर देने के दुस्साहस के विरोध का भी सवाल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सरकार को ट्रेनें चलानी पड़ी थी, नगद देने पड़े थे, राशन देना पड़ा था, अब ज़रूरत है तो बस छात्र हित की आवाज़ को बुलंद करने की।